कांटे की टक्कर में कांग्रेस आगे निकल गई है, बीजेपी पीछे नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुजरात में आप देखेंगे 180 के रुझान सामने आए हैं। 145 पर भारतीय जनता पार्टी, 25 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी 8 पर नजर आ रही है। कांग्रेस का बहुत बुरा प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी खाता खोलने में कामयाब रही, क्योंकि 2017 में आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 0.10% उसका वोट परसेंट था। जीती नहीं थी कोई भी सीट, लेकिन इस बार 8 सीटों पर उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली है अब तक के रुझानों में। जबकि भारतीय जनता पार्टी 145 के साथ अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 2002 में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का 127 का, उसको ध्वस्त करती हुई। और यहाँ पर के शर्मा जी, चूंकि जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, देखिए जामनगर की मैं बात करूं तो पहले दौर में बीजेपी के राघव जी पटेल को 2680 वोट मिले हैं, वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के जीवन साहब को 1649 वोट और आम आदमी पार्टी को 1446 वोट। ऐसे ही कई जगहों पर हाल है। माना जा रहा है कि विरोधी दलों का जो वोट है वो जबरदस्त तरीके से डिवाइड हुआ है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बंट गया है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की कई सीटों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो जामनगर का ही इस वक्त मेरे सामने है। के शर्मा जी। चित्रा जी, वोट बटे या कुछ हो, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर वो सारे रिकॉर्ड वहां ध्वस्त करने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ में, जितना कि पहले हम सीट हमें मिला है उससे कई ज्यादा सीटें लेकर हम अपनी सरकार गुजरात में 7वीं बार बनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और जो है भूपेंद्र पटेल जो है, इनके नेतृत्व में वहां पर फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी और उनके प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और सीएम के प्रति एक बार पुनः जो है गुजरात की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। और हिमाचल के लिए मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, फिर से आप टैली देखिए, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपने बहुमत के आधार पर वहां पर सरकार बनाएंगे और बिल्कुल ही वहां हिमाचल की जनता का भी फिर हमें वो मिल रहा है, रिवाज बदल रहा है। ये मैं आपको पूरा कहना चाहता हूं। 66 सीटों पर अभी तक के रुझान आ गए हैं हिमाचल में। 66 में से जो 68 में से आ रही है उनमें 32 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस। ऊपर नीचे ये हो रहा है, आंख मिचौली आंकड़ों का चल रहा है। तो वहीं गुजरात में 181 सीटों के रुझान आ गए हैं। अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई रुझानों के मुताबिक, तो 22 पर सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी। अब प्रभु चावला जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, संजय कुमार जी लगातार बने हुए, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको, जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। आपको कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम कहती थी, कई सीटों पर वो ऐसा साबित हो रहा है, क्योंकि देखिए ना सर, जामनगर का आंकड़ा सीधा है, जहां पर 2500 के आसपास बीजेपी का है और 1600 कांग्रेस का, 1400 आपका। आप दोनों का वोट बंटना, नॉन बीजेपी वोट्स का बंटना बीजेपी को जीत की स्थिति में ले जाएगा, रिकॉर्ड बनाने की 150 का आंकड़ा रुझानों में छूती हुई बीजेपी। मिस्टर शाह। अर्चना जी, देखिए चुनाव में कौन किसको फाइनली सीट जीतता है वो लगा रहता है। देखिए जहां जहां आम आदमी पार्टी लड़ती है, पहले जब दिल्ली में लड़ती थी तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमको एक दूसरे की बी टीम कहती थी, पंजाब में भी यही हाल था, गोवा में भी यही हाल था।